गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बेस स्टडी का एग्ज़ाम है परसों को, तो आप लोग के लिए मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस लाए थे जो कि इम्पोर्टेंट था। वैसे ही मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ही आइडेंटिफाई किए हैं जो इस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हम लोग उन क्वेश्चंस को आज देखेंगे एंड देन हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। मे बी जो मैंने आइडेंटिफाई किया वो सभी आ सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिए गाइस, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्यों क्वेश्चंस को देखते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस है जो मैंने चैप्टर्स वाइज आइडेंटिफाई किए हैं जो एग्जाम्स में आ सकता है। आप ये सब क्वेश्चंस को देख सकते हैं। जैसे मैंने चैप्टर 2 जो आपका है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें से कुछ क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए जो एग्जाम्स में आ सकता है। पहला है व्हाट इज गैंग प्लान, गैंग प्लान किसको करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्केलर चेन। थर्ड क्वेश्चन जो है मोशन स्टडी क्या होता है। उसके बाद है टाइम स्टडी, देन आता है पेटेज स्टडी, और लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से है मेथड स्टडी। इन क्वेश्चन जो है ये ऐसे के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस एग्जाम्स में आ सकता है, तो आप लोग इस क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है प्लानिंग से। प्लानिंग चैप्टर से आपका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज बजट, बजट का मतलब क्या होता है। देन स्ट्रैटेजीज क्या होते हैं। उसके बाद डिफाइन करने को आता है प्लानिंग, प्लानिंग का मीन्स क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं प्लानिंग क्या होता है। देन होता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग का मतलब क्या होता है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद है व्हाट इज शॉर्ट रेंज प्लान, शॉर्ट रेंज प्लान का मतलब क्या होता है। फिर आता है राइट एनी टू फीचर्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का दो एनी फीचर्स बताना है। जैसे कि पहला होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है, दूसरा होता है इट्स बेसिकली कॉस्टली अफेयर्स होता है, तो ये सब आपको बताना है। नेक्स्ट चैप्टर अब क्या आगे जाते हैं हम लोग जो है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से, चैप्टर 5 है मतलब यूनिट 5 है। उसमें से जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है हु कैन डेलीगेट अथॉरिटी, अथॉरिटी कौन डेलीगेट करता है। स्टेट 1 एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। थर्ड जो है राइट एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट वन इज स्टेट 1 फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का क्या फीचर्स होता है। उसके बाद चैप्टर 7 से मैंने कुछ क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि चैप्टर 7 है व्हाट इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होता है। देन व्हाट इज मोटिवेशन, देन एग्जाम्पलीफाई द साइकोलॉजिकल नीड्स, एंड लास्ट वन इज डिफाइन मोटिवेशन, मोटिवेशंस क्या होता है, मोटिवेशन का मतलब बताने के लिए। इसके बाद है गिव वन एग्जांपल ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का क्या एग्जांपल होता है। चैप्टर 8 जो है वो है कंट्रोलिंग चैप्टर से। इसमें से मैंने टोटल 3 क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। पहला है डिफाइन करने को कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है। देन राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीसीटीवी, सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या है। इस कंट्रोलिंग स्टैटिक, कंट्रोलिंग क्या स्टैटिक होता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। देन चैप्टर 9 से कुछ क्वेश्चंस है जो है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से होता है जो कि एग्जाम में आ सकता है। इसमें पहला है व्हाट इज एसेट्स मिक्स, एसेट्स मिक्स क्या होता है। देन होता है व्हाट आर द करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज क्या होता है। देन है गिव 2 एग्जांपल ऑफ लिक्विड कैपिटल। देन उसके बाद है व्हाट इज वर्किंग कैपिटल साइकिल। उसके बाद है व्हाट इज फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है। देन हाउ विल यू डिटरमाइन द डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे निकालते हैं। देन चैप्टर 11 जो है मार्केटिंग चैप्टर से है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मार्केटिंग चैप्टर से आ सकता है। पहले जैसे क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, मॉडर्न मार्केटिंग का फादर कौन है। देन है मॉडर्न मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद वूम, किसके साथ स्टार्ट होता है और किसके साथ खत्म होता है, तो इसका मतलब बताना है आपको आंसर को। देन डिफाइन करने को आता है ब्रांड, ब्रांड का मतलब क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इज पैकेजिंग एंड पैकिंग सेम, पैकिंग है क्या पैकेजिंग दोनों सेम होते हैं। इसके बाद मेंशन एनी 2 पीस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के टोटल 2 पीस के बारे में आपको बताना है। इसके बाद है व्हाट इज ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है। देन है मेंशन 2 मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग मीडिया का क्या मेंशन करना है तुमको, आपको 2 मीडिया एडवर्टाइजिंग के बारे में बताना है। एंड लास्ट वन इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इससे मैंने टोटल 1 2 3 4 5 या 6 क्वेश्चंस निकाले, 6 क्वेश्चंस होगा टोटल, तो हम लोग इनको देख लेते हैं। पहले मेंशन एनी 2 रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का 2 कोई रिस्पांसिबिलिटीज बताना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। उसके बाद हाउ मेनी राइट्स आर गिवन टू कंज्यूमर्स इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में टोटल कितने
राइट्स दिए गए हैं कंज्यूमर्स को। देन है इन विच ईयर वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनएक्टेड, इंट्रोड्यूस, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कौन से ईयर में। देन लास्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज अ डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम का मतलब क्या होता है। तो ये क्वेश्चंस जो कुछ ऐसे क्यों क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अब इन क्वेश्चंस को ध्यान से कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। आप लोग को एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक सभी, ठीक है, थैंक यू।